क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप कभी भी खुश होते हो तो ये फीलिंग्स आपके साथ सिर्फ कुछ देर तक ही रहता है, या फिर जब कभी भी आपके साथ बुरा होता है तो आप काफी दिनों या महीनों तक अपसेट रहते हो। दोस्तों, सीधी सी बात है, आपका खुश होना, दुखी होना, तुरंत रिएक्ट करना या फिर आपकी कामयाबी, ये सारी चीजें आपकी इमोशन से ही जुड़ी है। अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख ले तो आपके लाइफ का कंट्रोल, आपकी हैप्पीनेस या फिर आपका ड्रीम सब आपके कंट्रोल में ही होगा। सो सीधी सी बात है, आप जो चाहोगे वो होगा। सो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल मेहता और मैं आज आप लोगों को डेनियल गोलमैन के द्वारा लिखी गई बुक इमोशनल इंटेलिजेंस से अपने इमोशंस को कंट्रोल या मैनेज करना सिखाऊंगा। ऑथर डेनियल गोलमैन का कहना है, हमारा आईक्यू हमेशा सेम यानी फिक्स्ड होता है, जो हमें अपने जन्म से ही मिलता है। आईक्यू को तो हम चेंज नहीं कर सकते, पर हाँ, हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। ये हमें अपने लाइफ की सक्सेस में 80% तक अफेक्ट करता है। हम अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं, अच्छा या बुरा, सब अपने इमोशंस पे ही लेते हैं। हम दिन भर में जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, ये सब हमारे इमोशन से ही जुड़ा होता है। क्या आपने कभी गौर किया है, ज्यादातर साइंटिस्ट जैसे न्यूटन, निकोला टेस्ला या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सारे दूसरे साइंटिस्ट से ज्यादा सक्सेसफुल क्यों थे? आप लोगों में ज्यादातर लोगों का जवाब होगा, इन लोगों का आईक्यू लेवल काफी ज्यादा या फिर ये लोग काफी इंटेलिजेंट होंगे। पर एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारा आईक्यू हमारे सक्सेस में सिर्फ 20% ही साथ देता है। बाकी का 80% इस बात पर डिपेंड करता है हम अपनी इमोशंस को किस तरह से हैंडल कर रहे होते हैं। हम अपने आईक्यू को तो चेंज नहीं कर सकते, पर हाँ, हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख सकते हैं, जो कि हमारे लाइफ की सक्सेस में 80% मैटर करता है। सो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं इमोशंस होते क्या है और ये वर्क कैसे करता है। इमोशंस एक तरह का स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है जो हमें इमीडिएट एक्शंस लेने पर मजबूर करती है। हम अपने लाइफ में जो भी एक्शंस लेते हैं, ये सारे हमारे इमोशन से ही जुड़े होते हैं। इसलिए हमें अपने इमोशंस का यूज करके परफेक्ट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। हमारे इमोशंस को मैनेज करने का सबसे पहला तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। इसे हमें अच्छे से समझना होगा। हमारे इमोशंस ज्यादा समय तक एक जैसे नहीं रहते। जैसे सारा दिन आपके मन में तरह तरह के थॉट आते जाते रहते हैं, जैसे कभी हैप्पीनेस तो कभी सैडनेस, कभी एंगर तो कभी किसी खास चीज को लेकर एक्साइटमेंट बना रहता है। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए इसे अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। ऐसे में अगर हम सेल्फ अवेयर हो जाएंगे तो गुस्से में लिए गए गलत डिसीजन से बच सकते हैं। मैक्सिमम लोग गुस्से में आकर गलत डिसीजन ले लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऑथर बताते हैं कुछ लोग अपने इमोशंस और सिचुएशंस को लेकर काफी एक्सेप्टिंग होते हैं। ये लोग अपनी फीलिंग से पूरी तरह अवेयर होते हैं, जिसकी वजह से इनका माइंडसेट नहीं बदलता और इन्हें पता होता है कब इन्हें गुस्सा आ रहा है और कब ये सैड फील कर रहे होते हैं, और ये इसे चेंज भी करते हैं। इसलिए आपको भी अपने एंगर को हैंडल करना आना चाहिए, ताकि ये एंगर आपको किसी खास प्रॉब्लम में कभी न डालें। अपने इमोशंस को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने इमोशंस के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, ना कि उसे अवॉइड करो। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरे लिए सही रहेगा, या फिर आप अपनी इमोशंस में आकर डिसीजन ले रहे हो। क्योंकि हर फीलिंग्स की एक अपनी वैल्यू होती है। अपनी इमोशंस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि किन वजह से आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, अपने माइंड डिस्टर्ब होने की वजह क्या है। फिर हम आसानी से अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका मोटिव है अपनी इमोशंस को बैलेंस करना, ना कि उसे अवॉइड करना। सो अगर आप सैड फील कर रहे हो, आपको किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, तो आप ये ना सोचे जब आपका मूड ठीक हो जाए तब मैं उस काम को करना स्टार्ट करूंगा। इस कंडीशन में आपको अपने इमोशंस के साथ कंफर्टेबल होकर उसी काम में फोकस करें जो आपके लिए सही रहेगा। पर अगर आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हो और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा, तो फिर उससे डील करना आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब आप किसी भी चीज को लेकर वरी रहते हो तो सिचुएशन को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं रहता, और ऐसे में आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग जैसे प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे आपके मेंटल हेल्थ को डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे तो आप बार बार एक ही चीज को लेकर परेशान रहोगे। इसलिए अपने इमोशंस को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है उसे अवॉइड ना करते हुए अपने इमोशंस के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। हमारे इमोशंस को मैनेज करने का अगला तरीका है मेंटेन योर माइंडसेट एंड होप।
हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई ड्रीम्स या टारगेट जरूर होता है जिसको लेकर ये लोग काफी होपफुल रहते हैं। आपके भी कुछ टारगेट या गोल्स होंगे, इसलिए सिचुएशन जैसे भी हो आपका फोकस आपके गोल की ओर होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में आपका माइंडसेट नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि सैडनेस और मूड ऑफ होना ये सब टेम्पररी है। ज्यादा भावुक होना आपके विचारों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता, इसलिए आप हर परिस्थिति में खुद को शांत रखें और माइंडसेट ना बदलें। अपने इमोशंस को मैनेज करने का मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको पसंद आया होगा। आई विश आप बुरे से बुरे सिचुएशंस को अवॉइड करने की जगह उसे फेस करें और उसका सॉल्यूशन निकालकर अपने जीवन में आगे बढ़ें और परिस्थितियां जो भी हो आप हमेशा खुश रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी ये वीडियो शेयर करें और साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।